बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद होगी आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हमारी दुआ आपके साथ है। तो व्यूअर्स, जिस तरीके से मैंने पानी डाला था कबूतर को ठंडा करने के लिए, तो जिस तरीके से अब गर्मी आ गई है तो पानी मैंने डाल दिया है, सही है। तो अब मैंने कहा था कि ये पानी अपने कबूतर पे लगाएं और अपने कबूतर पे आप जो है ये पानी खेलें, तो इससे आपका कबूतर ठंडा होगा और कबूतर अच्छा उड़ेगा। और जो मज़ीद जो भाई ये कबूतर चोंचे खोल रहे हैं तो चोंचे खोलना भी मज़ीद बंद कर देंगे। तो इसी तरीके से कुछ भाई हैं व्हाट्सएप पे भी और पूछ रहे थे कि उस्ताद ये जो पानी आपने बनाया है और बताया है, इस पानी में थोड़ा सा ना हमें सही तरीके से एक्सप्लेन कर दें कि ये चीज़ें जो हैं ये क्या क्या काम करती हैं। क्योंकि कबूतर जो है, बहुत सारे भाई कह रहे थे कि हमने ये पानी बनाया है और बनाने के बाद ये पानी जिस कलर में बना है और जो उस पानी में जो महक आ गई है, इतने घंटे भिगो कर रखने के बाद जो हमने इसे मसला और जो इसके अंदर महक उठी है, ये महक कुछ भाई कह रहे थे हमें समझ में नहीं आ रही है। तो ये पानी हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसी पानी के लिए मैंने ना ये वीडियो बना रहा हूँ और समझा रहा हूँ। देखें, आपका काम है सिर्फ पानी जो है इसे आप अपने कबूतर पे आप लगाएं और फिर देखें पानी क्या कलर, पानी लाइट ब्राउन कलर का बनता है भाई, और इसकी खुशबू से आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपको फ़र्क सिर्फ ये पड़ता है कि पानी की तासीर ठंडी होनी चाहिए। तो बताता हूँ क्या क्या सामान है और किस तरीके से मैंने बताया था। तो देखें, ये थैली है और ये है सौंफ, ये सौंफ है, सौंफ, सही है। तो सौंफ में मैंने आपको इस तरीके से जो है सौंफ के 4 चम्मच जो है सौंफ के मैंने आपको बताए थे, ये साइज़ के 4 चम्मच, ये है सौंफ और 4 चम्मच मैंने बताए थे। और ये सौंफ जो है ये कलर वाली नहीं है, बग़ैर कलर वाली है, आपको शायद नज़र भी आ रही हो, ये बग़ैर कलर वाली है। तो ये सौंफ के 4 चम्मच मैंने कहे थे। और ये सौंफ ठंडी भी होती है और ये सौंफ थोड़ा सा झलपन भी देती है, कबूतर को झलपन भी देती है और इसकी तासीर जो है वो ठंडी भी है, तासीर ठंडी है और झलपन देती है कबूतर को सौंफ। तो जब ये हम पानी में भिगो कर रखते हैं, तकरीबन जिस तरीके से 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे, 22 घंटे तक ये हम भिगोते हैं, तो इसका अर्क जो होता है वो पानी में निकल जाता है। ये परिंदे को ठंडा करती है और परिंदे को थोड़ा सा साफ़ भी करती है और उसको झल भी देती है, हासमा भी अच्छा करती है कबूतर का सौंफ। सौंफ का ये काम होता है भाई। उसके बाद क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। ये है मुलेठी, मुलेठी। इसके बाद मैंने कहा था कि इसमें मुलेठी के गिस्से मार देना इस पानी में। अगर आपको लगे कि कबूतर ज़्यादा ठंडा करना है, गर्मी में चोंचे ज़्यादा खोल रहा है, वैसे तो ये मौसम तो है नहीं, लेकिन काफ़ी भाई का कबूतर ज़्यादा चोंचे खोल रहे हैं, तो इसको आपने इसके अंदर घिस देना है। अब मुलेठी का ऊपर का जो होता है ना ये कचरा, इसको कोई जगह पत्थर पे रख के साफ़ किया जाता है। ये कचरा हटाकर इसके अंदर से निकलता है पीलापन, वो अर्क हमें चाहिए होता है। इसको हमने मैच करना है सौंफ के साथ, दूसरी चीज़ हमने इसमें ऐड हो गई है। तो ये बादाम है, इस तरीके के आपने तकरीबन 50 कबूतर के लिए 7, 10, 15 बादाम तक आप भिगो सकते हैं। भिगो कर 6 घंटे के भीगे हुए बादाम, 6 घंटे के भीगे हुए बादाम आपने 6 घंटे के भीगे हुए बादाम आपने इसमें घिस देने हैं। ये अब मैं क्यों घिसवा रहा हूँ, इसकी तासीर भी ठंडी हो गई और ताकत भी दे दी बादाम ने।
ताकत भी दे दी है बादाम ने, इसके लिए इसमें ये चीज़ मैं घिसवा रहा हूँ। जब आप ये चीज़ इसमें घिस देंगे, इसके साथ इसका ये फ़ायदा है कि ये ताकत देगी, कबूतर को कमज़ोर नहीं होने देगी, कबूतर अपने मेयार पे रहेगा, ठंडा भी होगा और ताकत भी आएगी। इसके लिए मैंने इसमें बादाम घिसवाए थे। जो भाई ने मुझे कहा था ना कमेंट्स में कि इस पानी जो है वो इस तरीके का बन गया और हमारी समझ से बाहर है, ये पानी कैसा है, इसकी महक जो इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं एक सवाल ये भी कर देता हूँ। सौंफ हम खाते रहते हैं, मुलेठी जो है अगर खांसी ज़्यादा होती है, इसे हम थोड़ा सा मतलब ज़बान पे लगा के थोड़ा सा चबाते हैं, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, तो हमारे जो खांसी वो रुक जाती है। बादाम हम खाते रहते हैं, इंसान खाते रहते हैं, सब इंसान के खाने की चीज़ें हैं। उसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ जो है, ये है आलू बुखारा, खट्टा आलू बुखारा। तो इसमें ये पीस जो है थोड़ा सा अजीब सा ख़राब सा पीस है, इसको हटा देते हैं। तो इस तरीके ख़राब चीज़ मत खेलें, सही चीज़ जो वो खेली जाती है। 4 आलू बुखारे खट्टे, ये इसमें इसके लिए डलवाए थे मैंने इस पानी में। इसकी वजह ये है कि इसका जो अर्क है इस पानी में जब आ जाएगा ना, तो कबूतर जो मस्ती करता है ना, जो गूंजता है और जो हमारे कंट्रोल से बाहर होता है, जो कबूतर जिसको हम उड़ाते हैं वो ठाचता है, मस्ती करता है, हमारी नहीं सुनता है। इसका जो अर्क है ना, जब वो इसके अंदर आएगा तो खट्टापन जब आएगा तो कबूतर चुप होगा, थोड़ा खामोश होगा इस पानी के अंदर। इसके लिए हम ये चीज़ डालते हैं। कोई इसकी तासीर इतनी ठंडी नहीं होती है, ये कबूतर को खामोश करने के लिए डाला जाता है। और ये चीज़ से ठंडा हो और ख़ामोश हो और ताकत के मेयार पे कबूतर अपना काम करे, तो ये इसके लिए हम ये चीज़ इसमें डालते हैं। और ये चीज़ मैंने इसलिए इस पानी में डलवाई थी। और ये चीज़ बिरयानी में डलती है, इंसान भी इसे खा सकते हैं और हम लोग खाते भी रहते हैं, सालन में भी डलता है, हर चीज़ में डलता है। तो इसके बाद जो हमें डलवाया था, सूखा धनिया मैंने डलवाया था, सूखा धनिया। तो जो भाई ने मुझसे सवाल किया था कि पानी अजीब से कलर का बना है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ये है सूखा धनिया। ये ठंडा है, इसकी तासीर ठंडी है, ये गर्म नहीं है, इसकी तासीर ठंडी है और ये ठंडी चीज़ है। तो इसको मैंने कितना कहा था, इतना कहा था, ज़्यादा नहीं, मुझे याद है वीडियो में मैंने 4 चुटकी 3 चुटकी इस तरीके से भर कर आप ऐड कर लें, मैंने इतना ही कहा था। ये आगे चीज़ सूखा धनिया, ये मैंने इसमें कहा था इस्तेमाल करने के लिए। तो अभी देखिए कॉल आई हुई है, तो कॉल रिसीव नहीं कर सकता मैं, आपको पता है क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, भाई नाराज़ होगा जिसकी कॉल है। तो ये आ गया सूखा धनिया, इसके लिए मैंने सूखा धनिया भी इसमें डलवाया था, तो इसलिए हमने इसमें सूखा धनिया डलवाया था। तो ये चीज़ भी इंसान ही खाते हैं। उसके बाद जो है इसमें हमने अनारदाना डलवाया था, ये अनारदाना है। तो देखें अनारदाना जो है इसकी तासीर ठंडी है और इसे हम जब भिगो कर रखते हैं तो ये इसका अर्क जो है वो पानी में निकल जाता है। तो ये कबूतर के लिए ताकतवर भी होती है और कबूतर का ब्लड सर्कुलेशन भी अपनी जगह पर रखती है और थोड़ा उसे सर्कुलेशन भी देती है, ताकत भी देती है, ठंडी भी है, कबूतर का ब्लड सर्कुलेशन भी यूज़ करता है, ये इसे काम करता है। तो ये मैं आपको एक बात बता दूं, जहाँ तक हमने सीखा है और जहाँ तक मैं ये चीज़ को जानता हूँ मैं आपको ये बता रहा हूँ। बाकी जो भाई इसके बारे में क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते ये मुझे नहीं पता, और मैं अगर कोई अच्छा जानता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो देखें
इसे हम अनारदाना कहते हैं। अनार जो है, आपने कहीं से भी अगर अनार लेंगे उसे खाएंगे तो आपको पता है कि उसका जो अनार है उसका साथ खाने से आपके शरीर में खून जो है उसकी बनावट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। इंसान के जिस्म के अंदर ये बहुत ताकत देती है, बैक्टीरिया को भी बहुत ताकत देती है, बहुत ताकतवर चीज़ है। और इसका अर्क भी, जो अर्क की जो तासीर है वो भी ठंडी है। तो बस इसके लिए ये चीज़ भी मैंने इस पानी में ऐड करवाई थी। तो आप देख लें, ये सारी चीज़ें जो है इस पानी में आपने ऐड करने के बाद ये बनता है हमारा एक पूरा पानी। सही है। तकरीबन ये पानी जो है इस्तेमाल करने के लिए, तकरीबन जिस पानी को आपने इस्तेमाल जब करना है कबूतर पे, और इन चीज़ों का अर्क जब हमें पानी के अंदर शामिल करने के लिए, हमें इसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए। और वो तकरीबन हमारे लिए इस पानी को बनाकर भिगो कर रखने के लिए तकरीबन मेरे हिसाब से 15 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे, 22 घंटे तक तो चाहिए। उसके बाद हम इसे सामानों को मसलते हैं। 1 2 3 4 5। एक और चीज़ मैंने बताई थी, पुदीना, वो भी ठंडा है, तो पुदीना भी मैंने बताया था इसके साथ। आपको ये सब चीज़ों की तासीर समझ आ चुकी होगी। और ये सारी चीज़ें इंसान ही खाते हैं। और जब इसका पानी बनेगा तो देखें, 1 2 3 4 5 6 7, 8वां पुदीने की 2 डंडी, 8 एटम जब अपनी खुशबू निकालेंगे पानी के अंदर तो उसकी खुशबू तो आएगी ना भाई पानी के अंदर। तो इतने टाइम भिगोकर पानी देने से मतलब ये नहीं कि पानी ख़राब हो गया, ये गलत फहमी है। आप ये पानी अपने कबूतर को 2 से 3 दिन तक पिलाएं, उसके बाद देखें कबूतर क्या काम करता है। मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, गलत नहीं बताऊँगा। और जितने भी भाई बता रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी भाई जो यूट्यूब के अंदर बता रहे हैं, कोई गलत नहीं बता रहे, सब बराबर बता रहे हैं। जिसको जो आता है वो अपने दिमाग और अपने मेयार से बिल्कुल सही बता रहे हैं। मैं बहुत कुछ जानता हूँ कबूतर के बारे में, खेल पानी के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसकी झड़ के अंदर जो फीड है ना, उसके अंदर मैं घुसा हुआ हूँ। मुझे सब पता है कि ये क्या खेल पानी है, किस तरीके से कबूतर उड़ाया जाता है भाई, जो बता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सर्दी के खेल बताता आ रहा हूँ। अब आए हैं गर्मी में, अब गर्मी में भी खेल बताऊँगा। और अगले सीज़न में फिर सर्दी के खेल बताऊँगा मज़ीद। इससे जो अब मौसम गुज़रा है, जो खेल पानी हमने खेल लिए हैं, इसके बढ़कर खेल बताऊँगा। और गर्मी में, इस गर्मी में जो खेल बताता हुआ चलता जा रहा हूँ मैं, ये भी आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, आपका दिल बहुत खुश होगा। ये बात गलत है कि गर्मी में हम उड़ा रहे हैं तो सर्दी में नहीं उड़ा सकते, सर्दी में उड़ा रहे हैं तो गर्मी में नहीं उड़ा सकते। परिंदा उड़ता है, परिंदे को समझो कि परिंदा क्या मांग रहा है, उस तरीके से परिंदे को उड़ाया जाता है। थोड़ी देर में लाइफ में भी आके बात करूँगा, तो वीडियो मैंने बता दी है। दुआओं में याद रखना। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, क्योंकि वीडियो इसके लिए बनाई है सामान की तासीर बताने के लिए। तो अब भाइयों को समझ आ गई होगी, अब कोई टेंशन नहीं होगी। अब भाई आराम से अपना ये पानी बना के अपने कबूतर को पिलाएंगे। दुआओं में याद रखना। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आमीन।